गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और मैं पहुंच गई हूं फ़िलहाल इस समय अपने घर के पास में जो आलमबाग का बस अड्डा है वहां पर पहुंच गई हूं। और फ़िलहाल मैं अपनी बस का वेट कर रही हूं कि बस जल्दी से आ जाए और मैं अपने सफ़र की शुरुआत कर सकूं। और आज कहाँ जा रही हूं मैं आपको मेरे व्लॉग में पूरा सब पता चलेगा और आप लोग मेरा व्लॉग देखते रहिएगा। कहाँ जा रही हूँ, क्यों जा रही हूँ, सब कुछ आपको मेरे ब्लॉग में मैं दिखाऊँगी। और ये देखिए मेरी बस आ चुकी है और मैं बैठ गई हूँ बस में। फ़िलहाल तो बस में भीड़ नहीं थी। और ये हमारे लखनऊ में ऐड लगे हुए हैं इस तरह से महाकुंभ के। हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और साज करो ब्लॉग में आपका स्वागत है। और देखिए मेरे बगल में बैठी है एक नई पर्सन जो बहुत दिनों बाद आपको दिखाई दे रही होगी। और मैं आपको कुछ दिखाती हूँ, आप लोग फिर खुद ही गेस कर लीजिएगा कि क्या है सीन, ठीक है। तो गाइस ये हम बस में बैठे हुए हैं और भीड़ देखकर आप लोग को पूरा आइडिया हो गया होगा कि हम लोग फ़िलहाल कहाँ जा रहे हैं। क्योंकि आजकल जब बसों में भीड़ होती है तो पता ही चल जाता है बंदा प्रयागराज जा रहा है। तो हम लोग भी आज प्रयागराज जा रहे हैं गंगा मैया के दर्शन करने। तो ये है फ़िलहाल भीड़ जो बस में है। बस चली थी तो बिल्कुल भीड़ नहीं थी और हम लोग पहुंच ही गए हैं, प्रयाग के अंदर हैं आई थिंक, इतना आइडिया नहीं है मुझे रास्तों का। फ़िलहाल अभी जो ये बस है पूरी भरी हुई है, ये देखिए। और मैडम जी कैसा लग रहा है? बहुत टायर्ड हो गया। टायर्ड हो गई है। टायर्ड तो होना ही है, ऐसे ही कोई फल नहीं मिलता है ना। अभी तो वहाँ पहुँच के तुम्हारा जो हाल होगा पता नहीं क्या होगा, अभी तो कुछ आइडिया ही नहीं है। तो गाइस जब चले थे तब तो भीड़ नहीं थी बस में, लेकिन ये देखिए देखते देखते कितनी भीड़ हो रही है हमारी बस में। और ये सारे ही जो हैं महाकुंभ जा रहे हैं। बाहर भी ट्रैफिक को भाई नियंत्रित किया जा रहा है, क्योंकि बार बार ट्रैफिक हो जा रहा था, बार बार बसें रुक रही थी, धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी, तो कई बार जाम की स्थिति बन रही थी। ये देखिए इस तरह से कुछ हाल है रोडों का। ठीक भी है नहीं भी है, कुछ कहा नहीं जा सकता। गाइस ये हमारे बगल में एक दूसरी बस खड़ी हुई है जिसमें से बच्चे हाय कर रहे हैं, हाय। देखिए ये लोग भी वहीं पर जा रहे हैं, मोस्टली ये जो बसें हैं वहीं पर जा रही हैं, प्रयागराज के लिए ही जा रही हैं। तो इस रूट पे ये देखिए पूरा ट्रैफिक इस तरह से, इस तरह ये देखिए जाम लगा हुआ है। अब ये जाम कितनी देर में खुलेगा और कितनी देर में हमारी बस आगे बढ़ेगी कुछ आइडिया नहीं है। आज भीड़ भी कह सकते हैं, भीड़ तो वैसे रोज़ ही रहती है, बट जिसे दर्शन करना है देखिए वो तो जाएगा ही, तो भीड़ तो रहती ही है। और बस के अंदर का ये हाल था। लोग देखिए जैसे जैसे धूप निकल रही थी गर्मी भी बढ़ रही थी, जबकि फरवरी का महीना है, बट इतनी भीड़ थी कि लोगों को परेशानी हो भी रही थी। और बाहर जो ट्रैफिक है, गाड़ियाँ टस से मस नहीं हो रही हैं, बढ़ ही नहीं रही हैं। देखा जाए एक दूसरे की शक्ल देखी जाए। बहुत जाम है भैया, बहुत जाम। ये प्रयागराज है, यहाँ सबसे पहले आपको जाम मिलेगा, वो वाला जाम नहीं, दूसरा वाला जाम। हम लोग 10-12 किलोमीटर पहले ही जाम में फंस चुके हैं। हमारे पास कोई रास्ता नहीं है, या तो हम 11 नंबर की बस पकड़ सकते हैं, फिलहाल तो हमारी ये बस है जिसमें हम बैठे वेट कर रहे हैं। ओए ले चल जल्दी, चलो जल्दी। अरे जल्दी बस स्टार्ट तो किया। बस ऐसे ही थोड़ा थोड़ा बढ़ेगी और थोड़ा थोड़ा सांस आएगी। पहुँच रहे हैं हम लोग।
खड़ी रखी फिर भी सही है थोड़ा एयर वेंटिलेशन तो हो रहा है। तो लोग बहुत दूर दूर से आ रहे थे। ये देखिए किस स्थिति में आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, बस चलना है भाई। लोगों की अपनी श्रद्धा भी है, कुछ कहा नहीं जा सकता। देखिए किसी के लिए टीका टिप्पणी करना भी अच्छा नहीं है। और ये देखिए धीरे धीरे जाम भी लगता जा रहा है और ट्रैफिक का तो बुरा हाल हो ही रहा है। व्यवस्था के बारे में भी कुछ नहीं कहना चाहूँगी भाई, बाकी समझदार के लिए इशारा ही काफ़ी होता है। क्योंकि देखिए ये व्लॉग है, किसी की बड़ाई या बुराई करना मुझे नहीं लगता सही होता है। तो आप लोग मेरा व्लॉग जो देखेंगे धीरे धीरे आगे वो खुद ही समझ जाएंगे। और हमारी बस एक जगह पर गलत डाइवर्जन में चली गई थी, जिसकी वजह से हमें ये देखिए बहुत बुरा फंस चुके थे हम। बस का ड्राइवर जो है बस को दूसरे रॉन्ग टर्न पे लेके चला गया था। तो जो ट्रैफिक पुलिस ने हमारी बस को 12 किलोमीटर वापस कर दिया है। अब हम लोग फिर परेशान हो गए थे बस में कि अब क्या करें, क्योंकि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा था। 12 किलोमीटर का मतलब था कि 24 किलोमीटर, क्योंकि जिस तरह से ट्रैफिक था और जिस तरह से चल रही थी बस, तो 12 का तो 24 आप मान के चलिए। ट्रैफिक का ये बुरा हाल हो रहा था। धीरे धीरे जिस तरह से धूप बढ़ रही थी, दिन निकल रहा था। ये देखिए पीछे सारी गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, सारी गाड़ियाँ लगी हुई हैं और बहुत बुरा ही हाल कह सकते हैं। तो गाइस हम लोग लटक गए हैं बीच रास्ते में। गंगा मैया बहुत वेट करा रही हैं, बहुत वेट करा रही हैं। हम लोग लटक गए हैं रास्ते में। पूरा ट्रैफिक का पूरा मज़ा ले रहे हैं, पूरा मज़ा ले रहे हैं। पता तो चलना चाहिए कि सच में ट्रैफिक था। पिकनिक मना रहे हैं। मतलब पता चलना चाहिए ना कि ट्रैफिक भी सच में था। पूरा एंजॉयमेंट लेना चाहिए है ना ट्रैफिक का भी। देखो खाए पिए वाली पिकनिक है जहाँ कुछ मिल नहीं रहा है, बस रखे हुए हैं। आप लोग अगर भिजवा सके तो प्लीज़ कुछ भिजवाइए खाने के लिए। वो देखिए ये देखिए आंटी कुछ दे रही है। अरे नहीं आप खाइए आंटी। और चप्पल तो मेरी जान है। चप्पल तो मेरी जान है। मैं नंदी में आ जाए तो ज़्यादा सही है, क्योंकि अब मुझसे नहीं हो सकता फैशन। और मैं आ चुकी हूँ अपनी स्लीपर में, क्योंकि अब पूरा यहीं पे स्टे करने वाले हैं बस में हम लोग आज। ठीक, तो गाइज़ हम पूरे अब इसी में टेंट लगाएंगे आज। आधा तो यहीं पर बिताएंगे और आधा गंगा मैया में स्नान करेंगे। अब हम हो गए हैं घर की स्थिति में। चलो भैया नीचे टहल के आते हैं, मेरा पर्स पड़ा है। तो गाइस फ़िलहाल बस यहीं पर रुकी हुई है और ये पूरा ट्रैफिक है। पहुंच तो गए थे हम लोग आगे, बट थोड़ी सी गलती की वजह से फिर वापस आना पड़ा बस को, और हम लोग फिर वापस उसी जगह पर हैं। 4 किलोमीटर पीछे आ चुके हैं हम लोग। बदकिस्मती हमारी है कि बहुत लेट हो रहा है। बाइक चल जाओ भैया नहीं पहुंच पा रहे ना, नहीं पहुंच जाते बाइक से। उधर से बाइक भी नहीं आने दे रहे ना, अब तो बिल्कुल बंद कर रहे। हाँ सबका धूप में बुरा हाल हो रहा है। वो कहते हैं ना गंगा मैया के दर्शन इतनी आसानी से नहीं मिलने वाले हैं। ये देखिए लोग पैदल चले जा रहे हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा ट्रैफिक है, जिसकी वजह से लोग उतर के पैदल ही चले जा रहे हैं। और जहाँ पर मेरी बस खड़ी है फ़िलहाल, और यहाँ से तो जो शायद फाफा मऊ पे ये रोकेगी, तो यहाँ पर मुझे लग रहा है यहाँ से डिस्टेंस जो बता रही है 22 किलोमीटर का है। और वो फाफा मऊ पे उतर के फिर हमें शायद बोल रहे हैं कि आपको आगे कन्विंस करना पड़ेगा, वो शायद 11 किलोमीटर है संगम तक पहुँचने का। तो ये देखिए इतना ज़्यादा, ये देखिए पूरा सब पैदल चले जा रहे हैं, इतना ज़्यादा ट्रैफिक है।
और मुझे नहीं लग रहा ये 2 घंटे तक ट्रैफिक खुलने वाला है। हमारी भी बस खड़ी हुई है, ये देखिए हम उतर आए हैं नीचे। हम तो भाई अपनी स्लीपर में आ गए हैं। ये देखिए गाइस, अब लोगों को थोड़ा परेशानी तो हो रही है, बट कोई नहीं, चलता है। महाकुंभ रोज़ रोज़ नहीं आता है, तो गंगा मैया का नाम लेकर गंगा मैया में डुबकी लगाने का पूरा इंतज़ार कर रहे हैं सारे। खैर जोश तो होता ही है मन में कि कोई बात नहीं, थोड़ा ट्रैफिक ही सही, बट डुबकी तो लगानी है। गंगा मैया का आशीर्वाद तो लेना ही है। ये पूरा दूर तक देखिए जाम लगा हुआ है पूरा, कहीं गाड़ियाँ टस से मस नहीं हो रही हैं, लग नहीं रहा है बिल्कुल। और मैं तो बिल्कुल रोड पे आ चुकी हूँ, आराम से टहल के बना रही हूँ, शूट ले रही हूँ। सोचा नहीं था कि इतना जाम मिलेगा दोबारा। ये देखिए राजस्थान से भी लोग आए हुए हैं, ये बस राजस्थान से आई है। कहाँ से आई है भैया ये बस? जोधपुर। कितनी दूर दूर से लोग आए हुए हैं, अच्छा लगता है ना। राजस्थान, मथुरा, लखनऊ से तो मैं ही हूँ। जैसे मांगा जाए खाना मुझे तुम्हारे लिए किसी पंडित से यहाँ पे हाँ, वो खुदा खा दो, बाहर से लेकर फिर बना के देंगे। कहते तहरी दाल चावल ये सब बना के खिला देंगे, हमको तो रोटी कौन खिलाएगा। जो कहते नहीं खाते ज़्यादा। तो गाइस भूख लगी थी बहुत ही ज़्यादा, और सुबह हम लोग जल्दी में निकले थे तो कुछ खाने के लिए भी नहीं रख पाए थे। और वहाँ पर क्या हो रहा था, रास्ते में जगह जगह पर इन लोगों ने खाने की व्यवस्था कर रखी थी। फ़िलहाल ये लोग अपने ही घर से अरेंजमेंट कर रखा था, लोगों ने जगह जगह पे हेल्प करने के लिए। किसी ने तहरी बनाई थी, किसी ने कुछ चाय पिला रहे थे रास्ते में, एक तरह से कह सकते हैं आप। तो ये हेल्प थी लोगों की, जो बहुत ही, और उनके लिए शुक्रिया कहना चाहूँगी जो लोग वहाँ पर इस तरह से लोगों की मदद कर रहे थे। जो बस में परेशान थे जो लोग, उनको मदद कर रहे थे। किसी ने पानी का स्टॉल लगा रखा था, किसी ने खाने का लगा रखा था, किसी ने चाय का। तो इस तरह से वो लोग छोटी सी जैसी भी मदद कर पा रहे थे वो लोग कर रहे थे। और ये देखिए एक स्टॉल पे तहरी लगी हुई थी, उन्होंने दे रहे थे, बांट रहे थे तहरी, तो हम लोग ले आए थे खाने के लिए। मैं कोई उसमें कोई दिक्कत। गाइस बहुत भूख लगी थी और रास्ते में प्रसाद बट रहा था, तो हम लोगों ने लिया है। ये देखिए तहरी खा रहे हैं और थोड़ा सा आराम मिला है। ऐसे सब जगह पे लोगों को बीच बीच में ऐसे सहायता करनी चाहिए, क्योंकि बसों का जो हाल है, बुराई तो नहीं कर रही हूँ लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा जाम है, इसकी वजह से बहुत देर तक वेट करना पड़ रहा है। तो ये हम लोगों को प्रसाद मिल रहा था रास्ते में, और बहुत ही टेस्टी है प्रसाद, स्वादिष्ट है। प्रसाद तो प्रसाद होता है। तो ये देखो मज़े लेके तहरी का प्रसाद हम लोग खा रहे हैं। बहुत अच्छा है ना। रास्ते में ये सब चीज़ें मिल जाती है ना, तो थोड़ा सा आराम रहता है, तो शर्म का ही। ये देखिए छोटे छोटे से बच्चे पानी पिला रहे हैं और बहुत ही हेल्प कर रहे हैं लोगों की, क्योंकि बस में बैठे बैठे प्यास लग रही है, लोग परेशान हो रहे हैं। जैसे जैसे हम लोग प्रयागराज की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, वैसे वैसे ही परेशानियाँ भी शायद बढ़ती ही जा रही हैं। ये छोटे छोटे बच्चे देखिए पानी ला कर दे रहे हैं। ये इनकी फ्री सेवा है, कोई पैसे नहीं, कुछ नहीं। और ये श्रद्धालुओं को जो है इस तरह से पानी दे रहे हैं।
और कुछ लोग तो प्रयाग से कुछ किलोमीटर पहले ही जो ये बस रुक गई है और जाने आगे बढ़ने का नाम ही नहीं ले रही है, तो लोग पैदल ही निकल पड़े हैं उतर के, पैदल यात्रा पे ही निकल पड़े हैं। 20-20 किलोमीटर पहले ही बसें रुक जा रही हैं, तो लोग पैदल ही उतर के निकल जाते हैं, क्योंकि जो ट्रैफिक है, ट्रैफिक का तो ये हाल है कि 1 मिनट के लिए बस बढ़ती है और फिर रुक जाती है। 1 घंटे का रास्ता जो है वो 4 घंटे में तय हो रहा है, तो आप समझ ही सकते हैं कि ट्रैफिक का क्या हाल है। ट्रैफिक का तो जो भी भीड़ भीड़ का क्या हाल है वो तो आपको दिख ही रहा होगा इसमें। मुंह हो गए बंद, अब हम लोग बोल नहीं सकते हैं, बस खाली हम लोग को देखिए गाइस। ना हंस पा रहे हैं ना रो पा रहे हैं, और कट नहीं रहा है। घर से निकले हुए 12 घंटे हो चुके और हैं। हम लोग की शक्लों पे भी 12 बज गए हैं। शक्लों पे भी 12 बज चुके हैं। हम लोग की शक्ल पर मत जाइए। ये दिन भी याद रहेगा, है ना। बहुत अच्छे से। लाइफ की ये पहला ऐसा है, लाइफ का ये मतलब पहला टाइम ऐसा है कि ऐसी ट्रैफिक में हम लोग फंसे हैं ना, पहले कभी पहली नहीं। बार कुंभ भी तो आए हैं। हाँ कुंभ तो पहली बार ही आए हैं, मतलब कुंभ तो हुआ होगा, हम लोग के बचपन में भी हुआ होगा। सुनते थे बस, सही में ये कुंभ है। ये कुंभ है। आज पता चला कुंभ के मेले में खो क्यों जाते हैं लोग। पहुंच ही नहीं पाते हैं, खो ही जाते हैं। पहले पहुंच जाए फिर खोएंगे हम लोग, है ना, फिर हम लोग मिलेंगे। बच्चे वो बहुत बड़े बड़े हो जाएंगे हम लोग। कुंभ के मेले में खो गए थे हम लोग। ये देखिए गाइस, यहाँ पे ट्रैफिक का हाल क्या है। और ये कौड़ीहार है। कौड़ीहार पे पहुँचते ही इतना बुरा ट्रैफिक का हाल हो गया था। बसें जो हैं एक एक सेकंड ऐसा लग रहा था खिसक ही नहीं रही हैं। ये देखिए, ये कौड़ीहार का है सीन जो मैंने ये कैप्चर किया है। यहाँ से तो जो हमारा बुरा हाल हुआ था बैठे बैठे बस में, मतलब बता ही नहीं सकती मैं कौड़ीहार का जो ये हाल था ट्रैफिक का। जैसे जैसे देखिए शाम भी हो रही है धीरे धीरे। और फिर ये स्टॉपेज जो था ये फाफा मऊ का था। यहाँ पर काफ़ी यात्री उतर गए थे और बहुत ही कड़ी सुरक्षा थी यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पे इतना जाम लगा हुआ था। कौड़ीहार के बाद में ये आगे का स्टॉपेज जो था ये फाफा मऊ है। यहाँ पर भी बुरा हाल था ट्रैफिक का। और धीरे धीरे देखिए शाम हो गई है, शाम क्या रात ही हो रही थी। और हम लोग बस में बैठे बैठे सुबह 6 बजे से निकले थे। और फाफा मऊ पे पहुँचते ही यहाँ पर ये देखिए हमें दूर से जो महाकुंभ का जो द्वार बनाया गया था, एंट्री गेट बनाया गया था, जो डेकोरेट किया गया था, वो दूर से ही दिखने लगा था। और इस तरह के एंट्री गेट कई बनाए गए हैं यहाँ पर। और ये रात हो गई है, रात के 8 बज चुके हैं। भीड़ का तो बुरा ही हाल है। और एक्चुअली हमारी जो बस है वो स्टॉपेज पे हमें बिल्कुल उतार रही थी। जो बेला कछार था, जो लास्ट स्टॉपेज था हमारा बस का, वो बेला कछार था जहाँ हमें उतरना था। तो ये वहाँ पर पहुँचते पहुँचते हमें 2 घंटे लग गए। ये देखिए कितनी ज़्यादा भीड़। और फिर मैं बस स्टॉप से उतर कर जहाँ मुझे जाना था, जहाँ मेरा स्टे था मैं वहाँ के लिए निकल पड़ी। और जहाँ पे ये इलाहाबाद के अंदर का जो मैं आपको दिखा रही हूँ, जो लोकल है इलाहाबाद में, उसका भी यही हाल है। उस देखिए रूट जितने भी बने हुए हैं, जो लोकल वहाँ के लोग रहने वाले हैं, उनको भी बहुत ज़्यादा दिक्कत का सामना इस समय करना पड़ रहा है। तो ये था मेरा लखनऊ से प्रयागराज तक का सफ़र बाई बस। और आगे अब मैं मिलूँगी आपको नए सफ़र के साथ में। प्रयागराज में ही मिलूँगी मैं, महाकुंभ में मिलूँगी आपको अपने अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।